नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशियो और प्रोपोर्शनल के लेक्चर नंबर 3 में। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक 2 लेक्चरों को अच्छी तरीके से हल कर लिया है और आशा करता हूं कि आपको उनके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से या आ गए होंगे। बस आप लोगों से मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग उनका अच्छे से बार बार जो है प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितनी बार ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं आज के अगले तीसरे लेक्चर में। तो इसमें आज हम रेशियो चैप्टर के तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन दिया गया है कि अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उसका अनुपात क्या होगा। वैसे ये क्वेश्चन है तो बहुत ही सरल 2 लाइन का, लेकिन इससे हम आगे बढ़ते जाएंगे और भी टाइप के क्वेश्चन इससे टफ होता जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको लिया है। तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर एक संख्या का 50%, तो हम मान लेते हैं कि ये एक संख्या हो गई फर्स्ट, इसका 50% दूसरी संख्या के बराबर है। मतलब कि जब हम यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरी संख्या। तो क्वेश्चन के अनुसार जैसा कि दिया है कि पहली संख्या का 50% बराबर होगा दूसरी संख्या के। तो हम जानते हैं कि अब यहाँ से जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो उसके बदले बटे में आ जाएगा 100। तो 50/100 बराबर दूसरी संख्या। तो इसको जब हम हल करेंगे, या हल बाद में करते हैं, पहले हम अनुपात के लिए दूसरे को इसके बटे में ले आते हैं। तो 1/2 और इधर 100 ऊपर चला जाएगा और बटे में 50। अब हम इसको काटेंगे तो 50 एक कम 50 और 50 दूनी 100। तो हम जानते हैं कि इस बटे को हम अनुपात में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 1:2 बराबर हो जाएगा 2:1। तो हम देख रहे हैं कि इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कि क्वेश्चन में हमने क्या किया कि पहली संख्या का 50% को हमने दूसरी संख्या के बराबर कर दिया। तो यहाँ से बराबर करने के बाद हमने प्रतिशत हटाया, तो इस प्रतिशत को हटाने पर बटे में 100 करना होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने तिर्यक गुणा, जिसे कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई के नाम से जानते हैं, किया। तो ये दूसरी संख्या पहले के बटे में आ गई और 100 इधर ऊपर आ गया और 50 आ गया नीचे। फिर सॉल्व कर लिए तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात आ गया वह हो गया 1:2। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो कि दिया गया है कि प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करिए। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन की ही तरह लगेगा। इसमें क्या कह रहा है, देखिए प्रथम संख्या का 1/2, तो हम मान लेते हैं कि ये हो गया प्रथम संख्या। और ये आप जानिएगा कि जहाँ का लिखा होता है, का मतलब ही होता है गुणा। तो पहला संख्या का 1/2 बराबर दूसरी संख्या के, तो ये माना हमने दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है। तो दूसरी संख्या गुणे में 0.25। तो अब ये भाग पहली संख्या का और ये भाग दूसरी संख्या का एक दूसरे के बराबर हो गए। तो अब हम तिर्यक गुणा करते हैं। तो ये पहली संख्या बटे में ये दूसरा इसके नीचे आ जाएगा बराबर
यहाँ दिया हुआ है 0.25 और जब इस 2 को हम इधर भेजेंगे तो इधर तो नीचे था, इधर ये ऊपर आ जाएगा। तो जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये अब हो गया क्या 25, इससे हमसे मतलब नहीं है। तो ये 25 चौका हो गया 100 और जब 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, मतलब ऊपर कुछ नहीं है तो बचा 1। तो यहाँ से पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात निकला वो होगा 1:2। तो आप देख रहे हैं यहाँ 1:2, आप आंसर लगाएंगे सही, एग्जामिनर करेगा गलत। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब कि पहले दूसरी संख्या रहेगी और फिर बाद में पहली संख्या। तो दूसरी संख्या दी हुई है 2 और पहली संख्या दी हुई है 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपने देखा कि हम लोगों ने इसमें एकदम सिंपल तरीके से जो कहा था कि पहली संख्या का 1/2 बराबर है दूसरी संख्या के 0.25 के। फिर उसके बाद तिर्यक गुणा किए तो पहला संख्या बटे दूसरा संख्या किए। यहाँ 0.25 था और क्योंकि यहाँ 2 नीचे हर में था तो ऊपर अंश में आ गया। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर 1/2 आया। और क्योंकि क्वेश्चन में 2 संबंधी 1 मतलब कि 2:1 पूछा था तो हमने दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात निकाल दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से उठा लूँगा बताने के लिए। अब हम आते हैं इसी से और थोड़े एडवांस पैटर्न पे जो कि दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि दिया गया है। सबको साफ दिख रहा है ना? अगर आप लोग कहें तो मैं लाइव क्लास भी शुरू कर सकता हूं, एक दिन मैं डाउट ले लूँगा। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक गांव में साक्षर लोगों मतलब कि पढ़े लिखे लोग और निरक्षर लोगों मतलब कि अनपढ़ आप कह सकते हैं का अनुपात 8:9 मतलब कि 8:9 है। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है तो गांव में निरक्षर लोगों की संख्या कितनी होगी? तो क्वेश्चन ये और भी सरल है। इसमें कह रहा है कि अगर साक्षर लोग 256 हैं तो निरक्षर लोग कितने होंगे? तो देखिए हम जानते हैं कि ये जो अनुपात होता है यूनिट, ये संख्यात्मक मान के बराबर होता है। मतलब कि यहाँ पर जो साक्षर लोग हैं ये है 8 अनुपात, जिसका मान बराबर है 256 लोगों के। तो यहाँ से जब हम 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो 8 तिरिक 24 हासिल लगा 1 और 8 दूनी 16। तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 32 लोग। और हमसे पूछ रहा है प्रश्न में कि निरक्षर लोग कितने हैं, तो उनका अनुपात दिया हुआ है 9 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 32 है, तो 9 यूनिट का मान निकालने के लिए हम इसमें 32 से गुणा कर देंगे। तो 9 दूनी 18 हासिल लगा 1, 9 तिरिक 27 और 1 ये हो जाएगा 28। मतलब कि 288 लोग जो होंगे वो आपके निरक्षर होंगे और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो अब आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल था कि 8 अनुपात का मान दिया हुआ था 256 और निरक्षर लोगों की संख्या पूछ रहा था, तो जो था 9 अनुपात।
तो हम लोगों ने यहाँ से एक अनुपात का मान निकाल लिया और इसमें 9 से गुणा कर दिया, तो ये निरक्षर लोगों की कुल संख्या निकल गई। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जैसा कि दिया है कि एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय 3:4:6 के अनुपात में होता है। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5600 रुपये है, तो उसकी वार्षिक आय हमें ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लें वह कुछ भी नहीं बचाता। मतलब क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अपने कमरा का किराया, स्कूल फीस और घरेलू खाने पीने के सामानों में पूरा पैसा 3:4:6 के अनुपात में खर्च कर देता है। फिर कह रहा है कि अगर स्कूल फीस महीना का 5,600 रुपया है तो वो सालाना कितना पैसा कमाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आइए इसको देखते हैं कि इसको हम कितने आसानी से कर लेते हैं। तो देखिए जैसा कि इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें आपका दिया हुआ है किराया का अनुपात, स्कूल फीस का अनुपात और घरेलू सामान का अनुपात, जो कि है 3, 4 और 6। तो इसमें कह क्या रहा है कि जो आपका स्कूल फीस 4 अनुपात है वह बराबर है 5600 रुपये की। तो बिल्कुल पहले की तरह हम यहाँ पहले जब एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 14 चौके 56 होता है, तो एक अनुपात का मान आ जाएगा कितना, 1400 रुपये। ठीक है, तो एक अनुपात का मान जब यहाँ से 1400 रुपये आ गया, तो यहाँ हमको जब किराया निकालना रहेगा तो 1400 में 3 से गुणा कर दें। तो हम जब 1400 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4200 रुपये। और सामान खर्च जो कि 6 अनुपात दिया है, तो इसी 1400 में हम 6 से गुणा कर दें तो ये 6 चक्का 24, 2, 6 एकम 6, 2, 8, 8400 रुपये आपका ये हो जाएगा। तो ये तीनों आपका महीना खर्च दिया हुआ है। मतलब कि किराया है 4200 और स्कूल फीस है 5600 और उसके बाद 8400 रुपये है सामान। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 6 4 10 2 12 हासिल लगा 1, 8 4 12 1 13 5 18, 18,200 रुपये। तो इसका ये सालाना नहीं, ये आता है मंथली, महीना में इतना खर्च होता है। तो सालाना खर्च निकालने के लिए इसमें हम 12 से गुणा कर देंगे। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं आसानी से तो आप 182 में 12 से गुणा कर लीजिए। तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 1 से जब गुणा करेंगे तो ये आपका 182 ही आएगा। तो 4 6 2 8, 8 3 11 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए। मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 2,18,400। तो जो कि हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में मैच खा रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में कह रहा था कि इसको किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान का जो खर्च का अनुपात है वह दिया है 3, 4 और 6 के अनुपात में। और स्कूल फीस महीना में ज्ञात है 5600 रुपये, जो कि 4 अनुपात के बराबर है। तो यहाँ से हमने एक अनुपात का मान निकाल लिया। तो जब एक का मान पता लग गया तो इसमें 3 से गुणा करके किराया निकाल लिए और 6 से गुणा करके सामान का खर्च निकाल लिए। फिर तीनों को जोड़ दिए तो ये महीना का निकल गया। फिर इसमें 12 से गुणा कर दिए तो ये साल का कुल खर्च निकल गया कि ये सालाना कितना रुपए खर्च करते हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल इसी तरीके से बढ़ता जाएगा
तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, जिसमें कि आपको एक और नया टाइप सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि 19 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि तीन संख्या 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में है। ठीक है, तीन संख्या का ये अनुपात है, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का जो अंतर है वो दिया है 27। तो हमें तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको एवरेज का भी कॉन्सेप्ट मिक्स करके दिया हुआ है। तो देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये जो तीन संख्या है इनका जो अनुपात दिया हुआ है ये सही से नहीं, मतलब कि बटे के तौर में दिया है। 1/2, 2/3 और 3/4। तो जब इस तरीके का आप कहीं पर भी अनुपात देखिए तो ये जो नीचे वाली संख्या रहती है जिसको कि हम हर कहते हैं, इसका आप लसा निकाल लीजिएगा। लस अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि आपको कोई एक ऐसी संख्या लेना है जिसमें इन तीनों संख्या से भाग देने पर वो आसानी से कट जाए। तो जैसे अगर हम यहाँ 12 ले लेते हैं तो 12 2 से भी कटता है, 12 3 से भी कटता है और 12 4 से भी कटता है। तो उसी संख्या को अब केवल हमें इन तीनों भिन्न में गुणा कर देना है। तो देखिए, जब 2 से भाग करेंगे 6 से तो 2 छंग 12 और 6 में 1 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 अनुपात। फिर 3 से 12 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा और 4 दूनी ये हो जाएगा 8 अनुपात। और तीसरा, जब 4 से 12 को काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 3 तिरिके 9 अनुपात ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका तीनों अनुपात। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं सबसे छोटी मतलब कि स्मॉलेस्ट संख्या ये है और सबसे बड़ी लार्जेस्ट संख्या ये है। और इनका जब हम अंतर निकालेंगे तो 9 में से 6 घटाने पर आएगा 3 और 3 अनुपात बराबर है 27 के। तो यहाँ से एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वह हो जाएगा कितना, 9। तो जब हमको एक अनुपात का मान पता लग गया तो हम यहाँ से तीनों संख्याओं का अनुपात से मान निकाल लेंगे। 1 बराबर अगर 9 है तो 6 अनुपात बराबर 9 छंग 54 हो जाएगा और 8 अनुपात बराबर 8 9 72 हो जाएगा और 9 अनुपात बराबर 9 9 81 हो जाएगा। तो अब आप चाहें तो हमें इसका औसत निकालना है, तो इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए। या तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इन तीनों अनुपात को जोड़ लीजिए, मतलब कि 8 6 14। मैं बताता हूँ, इन तीनों अनुपात को जोड़ लीजिए और इनकी संख्या 3 से भाग दे दीजिए। और हम जानते हैं कि एक अनुपात का मान 9 है, तो इनका योग करने पर जो भी आएगा उसमें 9 से गुणा कर दीजिए, इसका मान इसके बराबर रहेगा। इसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा बचेगा। तो 8 6 14 और 14 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 23 गुणत्ते 9 बटे में 3। 3 से 9 को काटेंगे तो 3 आएगा और 23 तियाँ हो जाएगा 69, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जैसा कि एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारा जो अनुपात दिया था वो हर और अंश के रूप में तीनों था। तो इस कंडीशन को आसान अनुपात में बदलने के लिए करना क्या होता है कि हर का हमें लसा लेते हैं, जो कि हमने 12 लिया, फिर उसको तीनों संख्या को अनुपात में गुणा कर देते हैं। फिर काटने पर 2 से 12 काटे तो 6 आया, 6 का 1 में गुणा कर दिए। फिर 3 से 12 काटे तो 4 आया, 4 का 2 से गुणा कर दिए, 8 आ गया। फिर 4 से 12 काटे तो 3 आया, 3 का 3 से गुणा कर दिए तो 9 आया। तो मैंने आपको दोनों विधि बताया कि या तो 1 यूनिट का मान निकालने के बाद तीनों संख्या निकाल के इसी तरीके से जोड़ के 3 से
भाग कर दीजिए। आप देखिएगा करके, अगर ना आए तो बताइएगा। तब जब अब ये पहली विधि यूज करेंगे तो यहाँ पे 9 नहीं रखेंगे। और दूसरा, अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में समय कम होता है, तो तीनों संख्याओं का अनुपात को जोड़कर 1 यूनिट के मान से गुणा करके 3 से भाग कर दिए तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को देखते हैं। इनका आप लोग कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत पड़ती है तो आप कमेंट के माध्यम से या दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको तब भी दिक्कत रहता है तो मैं आप लोगों का एक दिन लाइव क्लास ले लूँगा यूट्यूब पर, जिससे कि आप लोगों को मैं समस्या दूर कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।